नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एपिसोड नंबर 30। पहला प्रश्न है, एएसआई द्वारा एलिफेंटा द्वीप पर खोजा गया सीढ़ीदार जलाशय किस आकार का है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टी आकार का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने एलिफेंटा द्वीप पर एक 1500 वर्ष पुराने टी आकार के सीढ़ीदार जलाशय की खोज की है। यह जलाशय प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें मुख्य भूमि से लाए गए पत्थरों की 20 सटीक सीढ़ियां बनी है। खुदाई में 6वीं शताब्दी के कलचुड़ी शासक कृष्णराज के सिक्के मिले हैं, जिनके अग्रभाग पर बैल नंदी अंकित है। सबसे महत्वपूर्ण खोज 3000 एम्फोरी मृदभांडों के टुकड़े और मेसोपोटामिया के टारपीडो जार हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि एलिफेंटा का रोमन साम्राज्य और पश्चिम एशिया के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था। यूएनएफसीसीसी कॉप की मेजबानी कितने क्षेत्रीय समूहों के बीच घूमती है तथा भारत ने अब तक कितनी बार इसकी मेजबानी की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 समूह है और एक बार भारत में मेजबानी की है। वो अभी कब? 2002 में कॉप 8 में। न्यूज़ में क्यों है? भारत ने अप्रैल 2026 में कॉप 33, जो कि 2028 में होने वाली थी, की मेजबानी की अपनी दावेदारी औपचारिक रूप से वापस ली है। प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कॉप 28 दुबई में की थी, लेकिन सरकार ने अब प्रतिबद्धताओं की समीक्षा को इसका कारण बताया है। विश्लेषकों का मानना है कि 2030 के संभावित बड़े आयोजनों के लॉजिस्टिक दबाव और सख्त जलवायु लक्ष्यों की निगरानी से बचने के लिए यह कदम उठाया गया हो सकता है। अब दक्षिण कोरिया कॉप 33 के लिए एकमात्र प्रमुख दावेदार बचे हैं। हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध की आयुसीएन संरक्षण स्थिति क्या है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निकट संकटग्रस्त यानी नियर थ्रेटेंड। न्यूज में क्यों है? अप्रैल 2026 के प्रथम सप्ताह में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व में 25 हिमालयी गिफॉन गिद्धों की मृत्यु हो गई। जांच में मौत का कारण सेकेंडरी पॉइजनिंग यानी द्वितीयक विषाक्तता बताया गया है। यह तब हुआ जब ग्रामीणों ने आवारा कुत्तों को मारने के लिए कीटनाशक युक्त चावल का उपयोग किया। मृत कुत्तों के शवों को खाने के बाद गिद्ध भी विषाक्तता के शिकार हो गए। कलई द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लोहित नदी। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अरुणाचल प्रदेश में 2 बड़ी परियोजनाओं कमला और कलई द्वितीय को 40,175 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। कमला परियोजना सुबनसिरी की सहायक नदी कमला पर स्थित है, जिसका क्रियान्वयन एनएचपीसी और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। वहीं कलई द्वितीय परियोजना लोहित नदी पर अंजाव जिले में स्थित है, जिसे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड विकसित करेगा। सुबनसिरी नदी को स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नदी के तल में गोल्ड डस्ट यानी स्वर्ण कण पाए जाने के कारण। न्यूज में क्यों है? असम और मेघालय ने सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के अनएलोकेटेड सेंट्रल पूल से अतिरिक्त बिजली खरीदने से मना कर दिया है। इसका मुख्य कारण बिजली की दर यानी टैरिफ में भारी वृद्धि है, जो शुरू में 2 रुपया प्रति यूनिट प्रस्तावित थी, वह अब बढ़कर 7 रुपये 70 पैसे प्रति यूनिट हो गई है। यह राष्ट्रीय औसत हाइड्रो ट्रैफिक 3 रुपये 15 पैसे से दुगने से भी अधिक है। 2000 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन 2011 से 2019 के बीच स्थानीय विरोध और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कार्य निलंबित रहने से इसकी लागत और टैरिफ दोनों अनियंत्रित हो गए हैं। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे।
बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे, तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए, इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए, स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए, करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की 28 वर्षीय दिव्या ने अप्रैल 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ये काठमांडू से सलेरी नामचे बाजार और लोबूचे होते हुए 5364 मीटर ऊंचे एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला तथा विश्व की दूसरी महिला बनी हैं। 14 दिनों की इस दुर्गम यात्रा में इन्होंने हिमालय के उबड़ खाबड़ रास्तों, अत्यधिक कम ऑक्सीजन और जमा देने वाली ठंड का सामना किया। यह मार्ग न केवल ऊंचाई के कारण चुनौतीपूर्ण है, बल्कि गोरखसेप जैसे पथरीले हिस्सों में साइकिल चलाना लगभग असंभव माना जाता है। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद कौन बनी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेनका गुरुस्वामी। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने 6 अप्रैल को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है। ये पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रतिनिधि के रूप में संसद पहुंची हैं। इनकी यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की पहली खुलेआम यानी क्यूअर सांसद बनी है। मेनका गुरुस्वामी को ऐतिहासिक नवतेज सिंह जोहर मामले 2018 के लिए जाना जाता है, जहां इन्होंने धारा 377 को असंवैधानिक घोषित कराने में मुख्य भूमिका निभाई थी। वर्ष 2019 में भी टाइम मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया था। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं का क्रेडिट पोर्टफोलियो कितना हो गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 76 लाख करोड़ रुपये। 9 अप्रैल की नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डर्स, वीमेन एंड इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट के अनुसार भारत में महिलाओं का क्रेडिट पोर्टफोलियो पिछले 8 वर्षों में लगभग 5 गुना बढ़ा है। अब कुल क्रेडिट में महिलाओं की हिस्सेदारी हो गई है 26%। सबसे उत्साहजनक बात यह है कि महिलाओं में डिफ़ॉल्ट की दर यानी बैड लोन्स पुरुषों की तुलना में 0.7 गुना कम है, जो इन्हें अत्यधिक विश्वसनीय बोरोवर साबित करता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई तीव्र वृद्धि छोटे व्यवसायों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बढ़ते प्रभाव को दर्शा रही है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन ने कितने किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार हासिल किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1000 किलोमीटर। अक्टूबर 2023 में स्वीकृत और 2024 में सक्रिय हुआ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन अब तक की सबसे सुरक्षित संचार तकनीक QKD क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित है। इस तकनीक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि कोई हैकर डेटा को हैक करने की कोशिश करता है तो क्वांटम भौतिकी के नियमों के कारण डेटा का स्वरूप बदल जाता है और तुरंत अलर्ट मिल जाता है। मात्र 2 वर्षों में 1000 किलोमीटर का नेटवर्क तैयार करना यह सिद्ध करता है कि भारत अब अमेरिका और चीन जैसे देशों के साथ इस डीप टेक प्रतिस्पर्धा में बराबरी पर खड़ा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान कितने नाम मतदाता सूची से हटाए गए? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 91 लाख। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को पूरा कर लगभग 90.83 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए हैं। अक्टूबर 2025 में राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7.66 करोड़ थी, जो अब घटकर 6.76 करोड़ रह गई है। नामों को हटाने के मुख्य कारणों में डुप्लीकेट प्रविष्टियां, जो एक से अधिक जगह पर नाम होना दर्शा रहा है,
शिफ्टेड यानी स्थानांतरित और मृत व्यक्तियों के नाम शामिल है। इस शुद्धिकरण के बाद मतदाता सूची में लगभग 11.85% वोटरों की कमी आई है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको वहां पर? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। भारत मिस्र संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन कहाँ हो रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अन्हास। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 का आयोजन 9 से 17 अप्रैल तक मिस्र के अन्हास में किया गया। भारतीय सेना की 25 सदस्यीय टुकड़ी, मुख्यतः पैराशूट रेजिमेंट के विशेष बल इस अभ्यास में भाग ले रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों, शहरी और जंगल युद्ध तकनीकों तथा संयुक्त अभियान कौशल को साझा करना है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कितने पदक जीते? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 17। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक, जिसमें 2 स्वर्ण, 6 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में कुल 5वां स्थान भारत ने हासिल किया है। पुरुष फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मंडवाल ने स्वर्ण पदक जीता। टॉप रैंकर देश रहा ईरान, जिसने कुल 18 पदक जीते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के कितने निकायों में बिना मुकाबले चुनाव जीते? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। अप्रैल 2026 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों के लिए सर्वसम्मति से चुना गया है। ये नियुक्तियां वर्ष 2027 से प्रभावी होंगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति, जहां वरिष्ठ राजनयिक प्रीति शरण को पुनः निर्वाचित किया गया है। इसके अलावा भारत अब विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग, गैर सरकारी संगठन समिति यानी एनजीओ कमेटी और कार्यक्रम और समन्वय समिति यानी सीपीसी में भी अपनी भूमिका निभाएगा। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में विश्व में किस स्थान पर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4थे स्थान पर। भारत वर्तमान में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में 4थे स्थान पर है, जो केवल चीन, अमेरिका और जर्मनी से पीछे है। वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक भारत की कुल पवन ऊर्जा क्षमता 56 गीगावाट को पार कर गई है, जिसमें इसी अवधि के दौरान लगभग 6 गीगावाट की रिकॉर्ड वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इस विकास में गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे अग्रणी राज्यों का योगदान अतुलनीय रहा है। इस प्रयासों के कारण ही भारत कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता में विश्व का 3रा सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है। संजय खन्ना को किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम। ऊर्जा क्षेत्र के अनुभवी विशेषज्ञ संजय खन्ना ने 9 अप्रैल को बीपीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी का पदभार संभाल लिया है। ये 31 मई 2029 तक इस पद पर रहेंगे। खन्ना जो पहले निदेशक यानी रिफाइनरी थे, इन्होंने किनका स्थान लिया है? जी कृष्ण कुमार का। इनका कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब बीपीसीएल अपनी प्रोजेक्ट एस्पायर के तहत 1.5 लाख करोड़ के निवेश के साथ नेट जीरो लक्ष्यों और पेट्रोकेमिकल विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुंद्रा पोर्ट को भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात हब बनाने वाला रिकॉर्ड शिपमेंट कितनी कारों का था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6008। 10 अप्रैल को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट ने एक ही जहाज में 6008 कारों का शिपमेंट करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। यह उपलब्धि रोरो टर्मिनल के माध्यम से हासिल की गई, जिसने मुंद्रा को भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र बना दिया है। अडानी पोर्ट्स ने वर्ष 2026 में 500 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है और अब 2030 तक 1 बिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। कच्छ की खाड़ी में स्थित यह निजी बंदरगाह वैश्विक व्यापार के लिए भारत का सबसे आधुनिक प्रवेश द्वार बनकर उभरा है। ऑपरेशन हिम सेतु किस राज्य में पर्यटकों की बचाव कार्रवाई के लिए शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम।
9 अप्रैल को उत्तरी सिक्किम के लाचेन चुंगथांग मार्ग पर भारी भूस्खलन और हिमपात के कारण फंसे सैकड़ों पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया। इस मिशन के तहत सेना ने न केवल लोगों को बचाया बल्कि इन्हें चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय भी प्रदान किया। इस कार्य में सीमा सड़क संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिसने शून्य से नीचे के तापमान में भी आधुनिक मशीनरी का उपयोग कर मार्ग को बहाल कर दिया है। राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा में किसकी सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुई सीट पर मनोनीत किया गया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रंजन गोगोई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, जो कि पहले जदयू में थे, को संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति से खाली हुए पद को भरा है। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन्हें शपथ दिलाई। हरिवंश जी का यह तीसरा कार्यकाल 2032 तक रहेगा। पत्रकारिता और सार्वजनिक सेवा में इनके विशाल अनुभव को देखते हुए इन्हें साहित्य और समाज सेवा श्रेणी के अंतर्गत यह सम्मान मिला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने S&P ग्लोबल एनर्जी के साथ किस कमोडिटी का डेरिवेटिव लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल। NSE ने S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के साथ मिलकर डेटेड ब्रेंट कच्चे तेल से जुड़े डेरिवेटिव्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कैश सेटल्ड यानी नगद निपटान फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स 13 अप्रैल 2026 से ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो गया है। यह बेंचमार्क प्लेट्स पर आधारित है, जो दुनिया भर के फिजिकल ऑयल ट्रेड के लिए सबसे विश्वसनीय मानक माना जाता है। इस पहल से भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों जैसे BPCL, IOCL और संस्थागत निवेशकों को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के खिलाफ घरेलू एक्सचेंज पर ही हेजिंग करने की सुविधा मिलेगी। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नमनगन। 12 से 25 अप्रैल तक उज्बेकिस्तान के नमनगन गुरु सराय ट्रेनिंग एरिया में सैन्य अभ्यास दस्तलिक 7 का आयोजन किया गया। भारतीय दल में महार रेजिमेंट की बटालियन के 45 जवान और भारतीय वायुसेना के 15 जवान शामिल थे। यह अभ्यास 2019 में शुरू हुआ था और तब से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक मजबूत स्तंभ बना है। इस वर्ष का फोकस पहाड़ी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित रहा। IUCN ने एम्परर पेंगुइन को हाल ही में किस श्रेणी में घोषित किया है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, संकटापन्न यानी एंडेंजर्ड। 9 अप्रैल को IUCN ने एम्परर पेंगुइन को एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। अंटार्कटिका की यह सबसे बड़ी पेंगुइन प्रजाति पूरी तरह से सी आइस यानी समुद्री बर्फ पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण यह बर्फ समय से पहले पिघल रही है, जिससे प्रजनन चक्र बाधित हो रहा है। एम्परर पेंगुइन को एक सेंटिनल प्रजाति माना जाता है, जो अंटार्कटिक पर्यावरण में आने वाले खतरों की प्रारंभिक चेतावनी देती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि वर्तमान स्थिति बनी रही तो 2080 तक इनकी आधी आबादी लुप्त हो सकती है। किस देश में आयोजित अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली शांति वार्ता विफल हो गई है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। अप्रैल 2026 में इस्लामाबाद में आयोजित वार्ता ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव पर अमेरिकी कठोर शर्तों के कारण बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस और ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकेर कलीबाफ के नेतृत्व में चली 21 घंटे की यह चर्चा किसी अंतिम परिणाम पर नहीं पहुंच सकी। विशेषज्ञों के अनुसार परमाणु सीमाओं पर असहमति ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के इस ऐतिहासिक कूटनीतिक प्रयास को विफल कर दिया है। इस प्रकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सामरिक तनाव बना हुआ है। स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स FOF 2.0 का कुल कोष कितना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10,000 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने 13 अप्रैल को 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को अधिसूचित किया है। यह फंड सिडबी के माध्यम से सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश फंड्स में निवेश कर डीप टेक और प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स के वित्त पोषण अंतराल को दूर करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू पूंजी को प्रोत्साहित करना और
प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों को वह समर्थन देना है जहां निजी निवेश की कमी है। 9वें हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशस। भारत सरकार ने 10 से 12 अप्रैल को मॉरिशस में आयोजित 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में वाणिज्यिक शिपिंग और बुनियादी ढांचों पर हमलों का कड़ा विरोध करते हुए शांति की अपील की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभावों को रेखांकित किया तथा मॉरिशस के साथ तेल गैस आपूर्ति के ऐतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया। सागर दृष्टिकोण के तहत आयोजित इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया। हालांकि चागोस द्वीप विवाद के कारण मालदीव अनुपस्थित रहा। तो यह है इंडियन ओशियन रीजन। गगनयान मिशन के अंतर्गत कौन सा परीक्षण सफल रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। इसरो ने 13 अप्रैल को श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए दूसरे एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल समापन किया। इस परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को ऊंचाई से गिराकर 10 पैराशूटों वाली प्रणाली की कार्यक्षमता जांची गई, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करती है। यह परीक्षण अगस्त 2025 में हुए पहले सफल एयर ड्रॉप टेस्ट का अगला चरण है, जो पृथ्वी पर वापसी के अंतिम और सबसे संवेदनशील हिस्से का अनुकरण करता है। यह सफलता भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक जटिल रिकवरी प्रणालियों में हमारे बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शा रही है। नोएडा मजदूर आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 21%। 14 अप्रैल को नोएडा में हिंसक प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी में 21% की ऐतिहासिक वृद्धि अधिसूचित की है। यह निर्णय श्रमिकों के तीव्र असंतोष को शांत करने और औद्योगिक क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है। लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 131वां संशोधन विधेयक। केंद्र सरकार ने 15 अप्रैल 2026 को 131वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का मसौदा पेश किया था, जिसमें लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ा करके 850 करने का प्रस्ताव था। यह परिवर्तन 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के अंतर राज्य पुनर्वितरण पर केंद्रित था, जिसका इंडिया गठबंधन ने कड़ा विरोध किया। दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के कारण इनके संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी आने की आशंका एक प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई थी और अंततः यह विधेयक पास नहीं हो पाया लोकसभा में। भारत ने अफगानिस्तान को किस वैक्सीन की खेप भेजी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, BCG। भारत सरकार ने 15 अप्रैल को मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को 13 टन BCG वैक्सीन और चिकित्सा सामग्री की एक महत्वपूर्ण खेप भेजी है। इसका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के बच्चों को क्षय रोग यानी TB से सुरक्षा प्रदान करना और वहां के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह खेप काबुल में स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई है। अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी के 2 केंद्र कहाँ स्थित हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एक है SRM यूनिवर्सिटी और दूसरा है मेधा टावर्स। न्यूज में क्यों है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने भारत की पहली ओपन एक्सेस अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी AQRF का उद्घाटन किया। SRM विश्वविद्यालय और मेधा टावर्स में स्थित इसके 2 केंद्र पूरी तरह स्वदेशी प्रौद्योगिकी यानी 85% से अधिक स्थानीय घटक पर आधारित है। IISc, DRDO और प्रमुख स्टार्टअप्स के सहयोग से विकसित यह टेस्ट बेड शोधकर्ताओं और उद्योगों को वास्तविक परिस्थितियों में क्वांटम हार्डवेयर के परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा प्रदान करेगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। ई-सेफ हर कार्यक्रम किन समूहों के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं का प्रसार करेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ई-सेफ हर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है 13 अप्रैल को, जिसका लक्ष्य 10 लाख
ग्रामीण महिलाओं यानी 1 मिलियन साइबर सखीज को साइबर सुरक्षा में सशक्त बनाना है। सीडैक और रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित यह पहल महिलाओं को साइबर सखी के रूप में प्रशिक्षित करेगी, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार का प्रसार करेंगी। यह कार्यक्रम शुरू में मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा और 2029 तक इसका विस्तार पूरे देश में हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।